सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 गांधीयन एरा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। वल्लभ भाई पटेल एंड डैश हेल्प्ड गांधी इन खेड़ा by ऑर्गेनाइजिंग हिज टूर ऑफ द विलेजेस एंड अर्जिंग द पीजेंट्स टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द मूवमेंट। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था वो हम देखते हैं पहले कब आया था। 1918 में आया था, ठीक है ना। कहाँ पर आया था? गुजरात में आया था। गुजरात में लाए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि जो पीजेंट्स, जो भी फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनके लिए लाए थे। यही था फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था सबसे पहला, ठीक है ना। तो इसके साथ कौन था इनका जिन्होंने ऑर्गेनाइज हेल्प की थी? इंदौल याजनिक जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग डिजाइन अ कैंपेन दैट केम टू बी नोन एज रोवाल्ट सत्याग्रह। तो रोवाल्ट सत्याग्रह हम देखते कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है ना। क्यों आया था? ये रोवाल्ट एक्ट था एक जो ब्रिटिश लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? सिडनी रोवाल्ट करके लेकर आया था, ब्रिटिश जज था, ठीक है। उसके खिलाफ लेकर आए थे। कब? 6 अप्रैल 1919 में। तो इनमें उनके साथ किसने दिया था? मतलब किसके द्वारा किया था? महात्मा गांधी के द्वारा। साथ में मदन मोहन मालवीय जी भी थे, मज़हर उल हक भी थे, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दिया था इसके चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसके कहने पे? उनके पॉलिटिकल लीडर के कहने पे, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, ठीक है ना। ये इनके पॉलिटिकल लीडर थे, हमने पहले भी देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड इन 1919। तो 1919 में कौन सा इवेंट अकर हुआ था? रोवाल्ट सत्याग्रह हुआ था, अभी हमने देखा सत्याग्रह अगेंस्ट रोवाल्ट एक्ट। इन विच ईयर वॉज मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न। तो कब पैदा हुए थे? पैदा हुए थे वो 1869 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932। तो कौन थे इनके फाउंडर? इनके फाउंडर थे महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द बरदौली सत्याग्रह। सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह किसने लीड किया था? तो ये लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज इंस्पायर्ड बाय हुज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। तो ऑब्वियसली बात है, नॉन वायलेंस का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था हमारे यहाँ पे? महात्मा गांधी थे। तो उसी के उससे वो इंस्पायर हुए थे। प्राइमरी अंडर विच ऑफ हुज परसुएजन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। ठीक है ना। किसके कहने पे महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे पीजेंट्स की प्रॉब्लम समझने के लिए? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पे गए थे, ठीक है ना। और सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था, हमने भी देखा। हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न हिज हर मेडल ऑफ केसरे ए हिंद इन 1920। तो गांधी जी को उपाधि मिली थी केसरे ए हिंद की, ठीक है ना। उन्होंने वापस कर दिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्केयर इन 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद। इन 1895 महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियाज हैज़ एस्टैब्लिश्ड डैश टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या बनाया था उन्होंने? नेटल कांग्रेस बनाई थी। कब बनाई थी? 1895 में। कहाँ बनाई थी? साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1918 महात्मा गांधी सक्सेसफुली लेड अ स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स के द्वारा उन्होंने स्ट्राइक की थी अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इंडियन मूवमेंट वेयर द इशूज फेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स फर्स्ट बॉट टू लाइट इन 1970। तो कौन से मूवमेंट में आए थे? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में स्ट्राइक, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अहमदाबाद में तो नहीं आए थे, ठीक है ना। तो किस में आए थे? चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922 आफ्टर विच इंसिडेंट। तो 1922 में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। क्यों? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। चौरी चौरा कांड में हमें पता ही है क्या हुआ था। काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। पुलिस स्टेशन के बाहर जो भीड़ भाड़ हो गई थी वहाँ पे लोगों की डेथ हो गई थी।
इन खेड़ा गुजरात पत्तीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश। तो खेड़ा में कौन से एक्ट के खिलाफ या फिर कौन से रूल के खिलाफ पीजेंट्स ने पत्तीदार पीजेंट्स ने नॉन वायलेंट कैंपेन स्टार्ट किया था? लो लेबर रेट्स, हाई लैंड रिवेन्यू, लॉन्ग वर्किंग आवर्स या फिर लो प्राइस ऑफ क्रॉप्स। तो हाई लैंड रिवेन्यू के चलते उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था। व्हेन वाज द चंपारण अग्रेरियन एक्ट पास? चंपारण अग्रेरियन एक्ट पास कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी एज्ड डैश अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो कब आए थे, कितने साल के हो गए थे? 146 ईयर्स के हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स सेड दैट बी द डैश चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड? तो किसने ये बात बोली थी कि तुम वो चेंज करो कि जो तुम्हें दुनिया में देखना है? तो किसने बोली थी ये बात? महात्मा गांधी जी ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, एक मिनट रुकना, द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919 टुक प्लेस एट, तो कहाँ पे हुई थी ये? दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग के? हंगर स्ट्राइक टू सेटल डिस्प्यूट विद मिल ओनर्स और वर्कर्स का तो डिस्प्यूट लेने का मतलब था ही नहीं यहाँ पे जलियांवाला बाग के। इंडिविजुअल प्रिंसेस कुड साइन अ सेपरेट अग्रीमेंट विद, ये भी नहीं था। हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाँ तो हंटर कमीशन आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट का लीडर कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे मतलब। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड अ सत्याग्रह इन इंडिया? तो 1919 में उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर स्लोइंग डाउन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है? नॉट अ रीज़न पूछा है ना। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव Indian institution boycott of British institutions posed a problem. Leaders of movement shifted their focus toward domestic work, thus created a void. Many lawyers resigned, but then absence of income for longer period of time collapsed them to rejoin. Khadi cloth was often more expensive than mass-produced milk cloth, and poor people could not buy to afford it. तो ये सब तो reasons थे, ये भी रीज़न था, ये भी रीज़न था, ये ऐसा कोई रीज़न नहीं था। विच न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? तो कौन सा उन्होंने न्यूज़पेपर फाउंड किया था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द जलियांवाला बाग मैस्केयर ब्रॉट इनटू एक्शन बाय द ब्रिटिशर इन अमृतसर? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Government of India acts did the Montagu Chelmsford reforms introduce hierarchy in provinces? तो कौन से एक्ट से आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग acts introduced hierarchy, that is rule of two, which means executive councillors and popular ministers? अभी हमने देखा किससे आई थी वो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस भाषा थोड़ी अलग है। ठीक है ना। एज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1922 द एंग्री पीजेंट्स हैड अ सेट अब्लेज। अब्लेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। द पुलिस स्टेशन ऑफ विच प्लेस? तो चौरी चौरा। ठीक है ना, चौरी चौरा का वो काकोर इंसिडेंट भी बोलते हैं हम इसको, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी अमंग द फॉलोइंग वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919? तो खिलाफत कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917? तो 1917 में कौन सी प्लेस है? चंपारण। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड महात्मा गांधी लेड द पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टिवेशन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स? तो चंपारण। सेम। Which of the following events took place in the United Provinces in February 1922? तो कौन सा हुआ था? अभी हमने पढ़ा था, चौरी चौरा इंसिडेंट, काकोर इंसिडेंट भी बोलते हैं। Due to which of the following events did the Rabindranath Tagore return the title of knighthood
टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइल एक्सप्रेसिंग द एंग्विश। तो किसके बाद? जलियांवाला बाग के बाद। जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने अपनी ये वाली उपाधि छोड़ दी थी। गांधी जी ने केसरे हिंद वाली उपाधि छोड़ दी थी, ठीक है ना, छोड़ दी थी ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज वी डी सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाय ब्रिटिशर्स। तो वी डी सावरकर को जेल कब भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा? 1911 में भेजा गया, टू बी एग्जैक्ट 8 अप्रैल 1911, 8 अप्रैल 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके बाद हटा दिया गया? अभी हमने पहले देखा था, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वॉज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग इन 1990? हंटर कमीशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कैशी विद्यापात वॉज फाउंडेड बाय शिव प्रसाद गुप्ता एंड भगवान दास इन ईयर। तो कौन से साल में इनको मतलब स्थापना हुई थी? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स था, बॉयकॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास भी था, साइनिंग द रेजोल्यूशन एट लाहौर फॉर पूर्ण स्वराज ऐसा कुछ नहीं था, पिक्टिंग ऑफ लिकर शॉप भी था। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश कर्नल इज रिमेंबर्ड एज द बचर ऑफ अमृतसर फॉर हिज रोल इन जलियांवाला बाग मैस्केयर इन 1919? तो रेगिनाल्ड डायर, ठीक है ना, रेगिनाल्ड डायर। और उधम सिंह ने जिसको मारा था वो फ्रांसिस्को ओडायर थे, ठीक है ना। उधम सिंह ने जिसको मारा था इंग्लैंड में जाके वो कौन था? मिचेल फ्रांसिस ओडायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ कैंपेन लेड बाय द अली ब्रदर्स एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद टू सेव ओत्तपम कैलिफेट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एज अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी? तो खिलाफत मूवमेंट था इसका। The Revolt Act of 1919 granted the British colonial government the power to arrest and detain Indians without trial. Who was the British viceroy at the time? तो कौन था उस टाइम पे ब्रिटिश वाइसरॉय? डलहौजी था, नहीं, हाँ, द चेम्सफोर्ड था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग मस्कर टुक प्लेस इन कॉन्सिक्वेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिवॉल्ट एक्ट। ठीक है, तो लेवल 1 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।